क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका था जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो ज्यादा ना बड़ी बने इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब थोड़ी वीडियो बनाता हूँ 5, 10, 15 मिनट की, जिससे कि आपको देखने में भी बोरियत ना लगे और आपको करने में भी मजा आए। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास दे रखा है 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो cosec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो OMR सीट में इसको गोले क्या कहते हैं ब्लैक पेन से इसको काला करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, तो cosec थीटा का मान बताना है। तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा है समीकरण का प्रयोग करके, या फिर दूसरा तरीका हमारा है पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे आसान तरीका पाइथागोरस प्रमेय से है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बच्चे आराम से इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ए बी और सी इसको मान लिया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर दे रखा है, तो अगर हम इसको लिखें तो cot थीटा बराबर 4/3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आपको एक सूत्र बताना याद होना चाहिए, LAL/KKA। आपको इसको भूलने की जरूरत नहीं है, आप इसको केयरफुली करिएगा। तो साइन cos tan और cot आधार बटे लंब, तो आधार हमारे पास 4 है और लंब कितना हमारे पास 3 है। आधार बटे लंब ये हो जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो 4 चौक 16, 3 3 9, 16 और 3 कितने हो गए 25, 25 का वर्गमूल तय करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अब ये हमने तो डायरेक्ट निकाल लिया। मान लीजिए ये ऑप्शनल में तो खैर सही है, अगर मान लीजिए अगर जैसे अगर हमें रिटर्न रूप में करना है तो कैसे करना है, उसको करना तो पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर, देखिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, और इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो AC हमारे पास हमें ज्ञात करना है और AB हमारे पास कितना है 4, यानी कि आधार का वर्ग है, और BC कितना है लंब, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारे पास हो जाएगा 25 और AC बराबर रूट हो जाएगा हमारे पास 25, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, ये भुजा हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब वो कह रहा है cosec थीटा का मान बताइए। तो cosec थीटा का बहुत ही आसान मान रहेगा। तो कितना होता है, साइन cos tan cot sec cosec, साइन का उल्टा cosec होता है, तो कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, तो कर्ण कितना आ गया 5 और लंब कितना हो गया हमारे पास 3। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ये कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे सही है, 5/3। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, 5/3 सी ऑप्शन इसका सही है। आप OMR सीट में सी ऑप्शन को ब्लैक पेन से इसको काला कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है, सूत्र याद होने चाहिए। तो अभी आपके पास समय है 10-15 दिन, जो भी 20 दिन का समय, आप इसको अच्छी तरह केयरफुली करिएगा, सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर के समय पर सूत्र याद नहीं होते, पहले ही याद हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों गोलों का आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोलों का अनुपात हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो गोलों का जो हमें आयतन दे रखा है, तो इसको हमने V1 मान लिया और इसको मैंने V2 मान लिया। तो इनका अनुपात दे रखा है हमें 27:64 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 27:64। तो हम इसको B1/B2 बराबर 27/64 इस तरीके से लिख सकते हैं। और कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है हमारे पास 4πr² होता है। ठीक इस तरीके से होता है। अब हमारे पास गोले का आयतन कितना होता है, गोले का हमारा आयतन जो होता है वो होता है 4/3 πr³ होता है। गोले का आयतन हो गया। तो पहले आयतन के लिए हमने क्या किया, V1 बराबर हमने लिखा 4/3 πr1³। दूसरे गोले के लिखा B बराबर 4/3 πr2³। इस तरीके से लिखा मैंने। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से R1 R2 के मान ज्ञात कर लीजिए। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर लिया। तो समीकरण 1 हमारे पास है V1/V2 बराबर 4/3 πr1³, 4/3 πr2³। इस तरीके से देखिए 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, V1/V2 बराबर
ये बचेगा हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास कितना R1 अपॉन में R2 बचेगा। तो B1 का मान हमें दे रखा है, B1 अपॉन B2 का मान दे रखा है 27/64 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने 27/64 और यहाँ पे R1 का Q अपॉन R2 का Q दे रखा है। दोनों पे Q है तो हम इसको लिख सकते हैं 27/64 R1 अपॉन R2 का, इस टाइप से होल Q लिख सकता हूं। आपको पता है जब घन दूसरी तरफ जाता है तो वो घनमूल बन जाता है, तो इस टाइप से हमारा जाएगा, तो ये घनमूल बन जाएगा 27/64 बराबर R1 अपॉन R2, इस तरीके से। तो 27 के हम इसके वो निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, तो कितना होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 64 के हो गए 4 गुणा 4 गुणा 4 R1/R2। तो घनमूल से जोड़े वाली संख्या बाहर आ जाती है, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो घनमूल से हमारे पास जो ये वाली संख्या बाहर आ जाएगी, तो देखिए R1 अपॉन R2 का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास R1 अनुपात R2 इसका मान आ गया। अब वो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। गोले का इसको हमने क्या किया, C1 4πr1 स्क्वायर और C2 4πr2 स्क्वायर, इस तरीके से मान लिया। इसको भी हमने क्या किया, भाग कर लिया, क्योंकि इसका अनुपात ज्ञात करा रहा है। तो 4πr1 स्क्वायर और 4πr2 स्क्वायर, इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो गया, C1 अपॉन C2 R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इसका कितना हो जाएगा, C1 अपॉन C2 का मान हमारे पास कितना है, हमें ज्ञात करना है। R1 R2 का मान हमें दे रखा है, कितना अभी हमने ज्ञात किया था 3/4। तो यहाँ पे लगा देंगे C1 अपॉन C2 बराबर 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/16। तो ये हमारा क्या है, इसका अनुपात है। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, C1 अनुपात C2 हो जाएगा 9:16। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और यहाँ पे 9:16 जो है हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है हमारा, 9:16। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रम से ये दे रखे हैं, तो माध्यिका ज्ञात करनी है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 34 होगा, 33 होगा, 32 होगा, 40 होगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुलक हमें दे रखा है 45 और माध्य दे रखा है 27, तो माध्यिका ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक 45 है, माध्य कितना 27 है, माध्यिका ज्ञात करा है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुलक बराबर हमारे पास होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुलक हमें दे रखा है 45 और 3 माध्यिका हमें कितनी दे रखी है, 3 इंटू माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका को हमने ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस के 2 माध्य, माध्य कितना दे रखा है हमें, 27 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 27 लिख दिया। तो 45 ये बराबर कितना 3 माध्यिका और माइनस के 27 दूनी कितना होगा 54 हो जाएगा। तो हमने इस टाइप से लिखा। इसको इधर ले लीजिए, 45 प्लस का 54 बराबर 3 माध्यिका, और हमारे पास कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 99 बराबर कितना 3 माध्यिका। तो ये हो गया, और कितना हो जाएगा, हम इससे काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 33 बार जाएगा। तो माध्यिका हमारी कितनी आ गई यहाँ पे दोस्तों, 33 आ गई। तो ये हमारा सूत्र था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तो इसमें हमारा ऑप्शन है 33 ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है हमारे पास, समीकरण x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं कि मूल ज्ञात करने हैं हमारे पास। तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे 1 है, 1 की गुणा इससे करेंगे, तो 1 गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 2। तो 1 की कम 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और इनको ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें से देखिए x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आया, तो x माइनस 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0। तो पकड़ लेंगे इसे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा, पहला इसका मूल आ गया। दूसरे को पकड़ते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बिंदु आए यानी कि मूल आ गए 1,1 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे 1,1। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे कराते हैं। कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि 7
कॉमा में 13 है, फिर 20 है, फिर 17 है, फिर कितना दे रखा है हमारे पास 3x का समांतर माध्य 18 है। तो x का मान यहाँ पे ज्ञात करा रहा है। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास? 20 होगा, 15 होगा, 11 होगा, 9 होगा। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसमें करते हैं। सबसे पहले हमें समांतर माध्य दे रखा है, यानी कि x बार का मान कितना दे रखा है? 18। x की वैल्यू ज्ञात करा और सभी संख्याओं का समांतर माध्य इतना है। तो आप जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन कितना n, यानी कि समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या का योगफल अपॉन पदों की संख्या। ठीक है, तो x बार का मान हमें 18 दिया हुआ है, यहाँ पे पदों की संख्या का योगफल यानी कि पद यानी कि आंकड़े जो दे रखे हैं उनका योगफल 7 + 13 + 20 + 17 + 3x बटे में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 आ गया। 18 × 5 = लिख लिया, इन सबको ऐड करके लिख लीजिए। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ x है, तो इसको ऐड करेंगे। 7 और 3 10। ठीक है दोस्तों, तो 7 3 10 17 का 7 हासिल लगा 1 2 3 4 5, तो 57 हो गया। और प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास? 3x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90, और हमारे पास 57 प्लस का 37 हो जाएगा। 90 माइनस का 57 = 37 नहीं, ये 3x है। और इसमें से 90 से घटा देंगे से, तो 10 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, और इतना आ जाएगा। और x बराबर हमारे पास क्या बचेगा? 11। तो हमारे पास जो आया x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो कितनी आ गई? 11। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 का आप सी ऑप्शन को काला कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। तो कैसे करते हैं देखिएगा जरा। यहाँ पे दे रखा है 3/x माइनस के 2x बराबर 2/x का हल करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। आप चाहे तो सारे पद एक तरफ ले जाके हल कर सकते हैं, वरना आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। पहले x मैंने एलसीएम लिया तो ये x कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस के 2x² अपॉन बराबर में कितना आएगा? 2x हो जाएगा। x से x हमारा कैंसिल हो गया। 3 माइनस के 2x² बराबर कितना? 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया? माइनस के 2x² बराबर 2। अब जब 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x² बराबर माइनस का 1 बचेगा। 1 से 1 कैंसिल। x² बराबर 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर प्लस माइनस का 1 रूट में जाएगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और प्लस माइनस के 1/√2 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा ये चीज आपको देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का जो हमारा पहला ऑप्शन सही है, प्लस माइनस के 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके अगले क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।